अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और मैं मौजूद हूं सिद्दीक जान साहब के साथ। इस वक्त एक बड़ा सनसनी का दौर चल रहा है। मीडिया पे खबरें फैलाई जाती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह एक वीडियो की बात हुई, उसकी फोरेंसिक टेस्टों की बात हुई और उसके बाद बहुत सारे मीडिया चैनल ने उसको एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की और बहुत सारी ट्वीट्स भी उसके हक में आना शुरू हो गई कि अब नवाज शरीफ को राह हो जाना चाहिए। अब मीडिया की जो वीडियो थी उसकी जो तस्दीक हो चुकी है। सर क्या कहेंगे? देखिए आबिद अंदलीब साहब, मीडिया पे ना दो तरह से फेक खबरें चलती हैं। एक तो वो होती है जो चलवाई जाती है ना, व्हाट्सएप के ऊपर भेजी जाती है और कहा जाता है कि आप चला दें। एक और भी मसला है मीडिया का जो कि जिसमें ऐसा नहीं है कि वो व्हाट्सएप के ऊपर आती हैं और उसमें कोई बदनीयती शामिल होती है। उसमें होता यह है कि एक चैनल खबर चलाते हैं, बाकी सारे चैनल अपने रिपोर्टर को फोन करते हैं, भाई वो फलां चैनल खबर चला रहे हैं। अच्छा, वो रिपोर्टर पे एक कंपटीशन है ना, वो क्या करता है, वो उस रिपोर्टर से रब्ता करता है जिसने चलाई होती है, उसे कहता है यार मुझे व्हाट्सएप कर दो टिकर। वो टिकर उसको व्हाट्सएप करता है, वो आगे वो भी वही चला देते हैं। एक ही चीज सारे चैनलों पे चल जाती है और क्योंकि कंपटीशन है ना, चैनल ये चाह रहे होते हैं कि यार हमारा जो है ना हम पीछे ना रह जाएं। तो इस तरह से आप देखें कितनी बड़ी ये खबर थी कि जी कि वो फोरेंसिक हो गया और वीडियो जो है ना वो उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी ठीक है। मतलब यार बगैर तस्दीक के आपने ये खबर दे दी है और उस पर मरियम साहब जश्न मना रही हैं, वो ट्वीट्स कर रही हैं, वो कह रही हैं जी ये वो सारा कुछ। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं दोनों तरह से मैं कहता हूं कि खबरें जो है ना हमें सोच समझ के चलानी चाहिए। यार पंखा चला दो, सॉरी। सही है। अच्छा, तो मैं सोच रहा था आपने तो कहा कि पंखा बंद हो ताकि आवाज क्लियर जाए, लेकिन गर्मी जो है ना वो बड़ी शदीद है, मतलब इस वक्त। अच्छा, तो अब ना अभी रणवीर साहब एक और खबर आज चली कि जी शरीफ खानदान डील के हवाले से बात चली। मैं बार बार कहता हूँ यार डील के लिए तो वो पहले दिन से मांग रहे हैं ना और वो आखिरी दिन तक मांगते रहेंगे। आखिरी दिन से क्या होगा? आखिरी दिन से मुराद यह कि जब तक वो जेल में है नवाज शरीफ साहब, जब तक मुश्किलात में है, वो मांगते रहेंगे डील। वो तो चाहते हैं डील मिले, लेकिन ये तो हम पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि डील नहीं मिलेगी। और मैं ये बार बार कह रहा था कि जो लोग ये खबरें चला रहे हैं कि डील होने जा रही है, वो बेसिकली नून लीग को फायदा पहुंचा रहे हैं। नून लीग जो आज तक वो नहीं टूटी थी ना, अब तो खैर वो बिल्कुल एंड पे। उसकी वजह यह कि जो खबरें चलाई जाती थी ना कि उनके मामलात फौज के साथ ठीक हो रहे हैं, अदालतों के साथ ठीक हो रहे हैं, नवाज शरीफ जमानत पर रिहा हो जाएंगे, नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे, नवाज शरीफ खामोश हो जाएंगे, कतर आ रहा है उसको बचाने के लिए, सऊदी अरब आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान हो रहा है, ढींग हो रहा है। ये सारी बातें शरीफ खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए थी, एक तासुर देने के लिए थी क्योंकि हालात ठीक हो रहे हैं, दोबारा ये आएंगे इक्तदार में। ब्यूरोक्रेसी का मैसेज था कि भाई नवाज शरीफ दोबारा आ रहा है। आपको याद है वो कोई इसके बात नहीं करता, वो जो राना मशहूर साहब की वीडियो आई थी कि बात हो गई है एस्टेब्लिशमेंट से, मामला ठीक हो गए हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला बन रहे हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं, और उसके बाद कोई चंद दिन बाद शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए थे और चंद माह बाद हमजा शहबाज गिरफ्तार हो गए। तो ये खबरें चलाई जाती हैं सिर्फ फायदा देने के लिए शरीफ खानदान को। अब ये नहीं देखते कि एक तरफ मीडिया का बड़ा पोर्शन जो है वो उस तरफ भी खड़ा है और इसकी भी एक तहकीकात होनी चाहिए। पेमरा मौजूद है, दूसरे इदारे मौजूद है, क्यों फिर इतना लेवरेज दिया जाता है? दूसरी तरफ साफी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, उस दुनिया को रिपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ जाते हैं वो अपना नैरेटिव लेके डेवलप करते हैं। देखिए मुझे ना पैमरा की जो सूरत हाल है, आपको याद होगा हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जब इजाज़ुल हसन साहब ने कहा था कि यार जो पैमरा है ये क्या कर रहे हैं कि एक गलत खबर, फेक खबर चली, उससे एक अनसर्टेनिटी सी पैदा हुई लोगों के अंदर, एक अभाम लोगों के अंदर, ये सारे मामलात। उसके बाद एक चैनल को नोटिस कर भी देते हैं, क्या फायदा जब फेक खबर चल रही है, सारे दिन चल रही है। 3 खबरें आप देखें जो चली। पहली खबर चली कि अब कुर्बानी के जानवर जो है वो बाई चेक, ठीक है, वो उनकी वो होगी, उसमें भी टैक्स लग गया, क्या नहीं है, खरीदो फरोख्त होगी चेक के जरिए। हफ्ता 10 दिन ये खबर चलती रही, फिर आया जी कब्रों के ऊपर टैक्स लग गया। तीसरा, मैं बात कर रहा था किसी से, मैंने कहा यार हो क्या रहा है इस वक्त? हो ये रहा है कि टीवी के ऊपर खबर चलती है कि जी महंगाई इतने % हो गई है और मिसाल के तौर पे रोटी जो है ना वो 15 रुपए की, 14 की होगी, 15 रुपए की होगी। अब गुजरांवाला हो, लिया हो, बक्खर, मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, रहीम यार खान, उसकी गलियों में बैठा हुआ जो तंदूर वाला है ना, उसने रोटी कर दी है 15 की, उसने कर दी है 15 की, क्योंकि टीवी पे खबर है कि 15 की कर दी है तमाम जो तंदूरों वाले। उन्होंने जो बंदा लेने गया ना, सादा बंदा आपकी तरह का, तो वो गया रोटी लेने। वैसे आप सादा नहीं है, लोग वैसे आपको आपके चेहरा देख के कहते हैं बड़े सादे हैं और बड़े मासूम हैं। मैंने कहा आपको नहीं पता, हमें पता है जितने ये मासूम ये सादा है। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपको पता है? अच्छा, तो वो बंदा गया रोटी लेने गया आपकी तरह का।
अब वो जब रोटी लेने गया, क्योंकि उसने टीवी पे सुन लिया था कि रोटी 15 की हो गई है, तंदूर वाले ने 15 मांगे, उसने 15 दे दिए, और वहां से घर आते तक जो 4-5-7 मिनट का फासला था ना, उसने जितनी इमरान खान को गालियां दे सकता था माँ बहन की, वो उसने दी है तसल्ली से। खबर टीवी पे चली कि 15 की होगी रोटी, तंदूर वाले ने 15 की कर दी, आपने जाके ले ली और इमरान खान को गालियां दे दी। जितने की वो 2 रोटियां लेता था उसको 1 मिलेगी। भाई जो फेक न्यूज है ना, इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपका फेक न्यूज है। आप देखें, अच्छा दोनों तरफ से चल रही हैं, दोनों तरफ से चल रही हैं। अब कुछ यूट्यूब चैनल हैं जिनके ऊपर उनकी शक्ल सूरत नहीं आती, पता नहीं है ये कौन लोग हैं, तासुर वो ये देते हैं कि वो रियासती इदारों के साथ राब्ते में हैं, उनके बड़े तल्लुकात हैं, ये है वो है। वो लोगों की ना फेक न्यूज देके एक्सपेक्टेशंस हाई कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगले 7 दिन में 50 लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, इमरान खान ने फैसला कर लिया। ऐसे बड़ी ये एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा, अब होता क्या है, अब 7 दिन गुजर जाते हैं, एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये तो आपको और मुझे पता है ना कि यार तरीकाकार क्या है। इमरान खान चाहे भी तो नहीं 50 बंदों को एक हफ्ते में गिरफ्तार कर सकता। इमरान खान की कुछ अपनी मजबूरियां हैं भाई। मसला है यहाँ पे कानून इतने कमजोर हैं, कानून में सुकम है। ये सऊदी मॉडल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे चाइना मॉडल नहीं है। इमरान खान लाना चाहता है लेकिन कैसे लाए, उसके लिए उसको थर्ड मेजोरिटी चाहिए, तरमीम है। लेकिन जब 7 दिन गुजरेंगे लोगों में मायूसी फैलेगी। यार इमरान खान ने तो कहा था 7 दिन में, क्योंकि वो चैनल जो तासुर दे रहे हैं कि जी मैं रियासती इदारों के साथ राब्ते में आ रहा है, कि आपको और मुझे पता होता है कि कौन कितने राब्ते में है। वो कुछ चैनल्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे, जो किस तरह से वो फेक न्यूज दे के, सनसनी फैला के और ये तासुर दे के रियासती इदारों से। यार हम उठते बैठते हैं लोगों के साथ, वो कहते हैं यार ये बंदा, ये चैनल क्या कर रहा है यार, वो कोई बात ही नहीं होती और वो इतनी सनसनी फैला देते हैं। तो सनसनी नहीं फैलानी चाहिए लोगों को। देखें, आप यहां से आपने सफर शुरू किया लाहौर का, एक नया बंदा है, उसने कहा कितने घंटे लगेंगे, आपने करना क्या चाहिए, आपको ना उसको बताना चाहिए कि यार 4 से 5 घंटे लगते हैं। अगर खुदा न खास्ता रास्ते में बारिश हुई, मौसम खराब हुआ, कोई और मसला हो गया तो कुछ टाइम ज्यादा भी लग सकता है। अब उस बंदे के जहन में क्या है कि यार इसका मतलब है कि 5 से 6 घंटे में पहुंचूंगा। अगर उस बंदे को आप यहां से कहेंगे 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2.5 घंटे बाद वो बार बार घड़ी देखेगा, यार अभी हम नहीं पहुंचे। अजीब उसके ना वो अजीब वो नफ्सियात उसकी डेवलप हो जाती है, उसकी स्टार्टिंग चीजें। तो लोगों को आप बताएं, वो बात बताएं जो हकायक के मुताबिक हो। इमरान खान चाहे भी, अब मॉडल टाउन का केस है, लोग कहते हैं कि यार इमरान खान उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है, इमरान खान ये नहीं कर रहा है, इमरान खान वो नहीं कर रहा। उसमें थोड़ा सा पंजाब हुकूमत का है कि साना मॉडल टाउन के जो मुल्जमान है वो अभी तक ओहदों पे बरकरार है, इस हवाले से कुछ नहीं हुआ। अच्छे ओहदों पे बरकरार है भाई। लेकिन जो मामला अदालत में है ना, वो इतने जल्दी नहीं वो मंत्री अंजाम को पहुंचने वाला। वजह क्या है, उसकी 3-4 इश्यूज हैं। पहला उसमें इशू ये है कि ट्रायल रोजाना की बुनियाद पे साकिब निसार साहब ने कहा चलाएं, लेकिन अवामी तहरीक ने खुद ये कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पे कोई वकील नहीं मान रहा, क्योंकि जो भी वकील रोजाना की बुनियाद पे पेश होगा ना, उसको सारे केसेस छोड़ने पड़ेंगे। और जो सारे केसेस छोड़ के या तो फिर अवामी तहरीक के पास, नजरुल कुरान के पास अरबों रुपया होता जो कि शरीफ खानदान के पास था, फिर तो वो ख्वाजा आरिफ साहब की तरह का कोई वकील ले लेते और उसको पूरे 2 साल के पैसे दे देते। अब उन्होंने कहा हम अल्टरनेट डे पे हमारा वकील पेश हो सका है, जो उन्होंने वकील किया, ठीक है। दूसरा उसमें इशू यह है कि दोनों साइड से 50-50 तकरीबन लोग हैं, उधर से 50 गवाह हैं, उधर से 50 मुल्जमान हैं। अब अदालती तरीकाकार आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक बंदा पेश होगा, उसका बयान रिकॉर्ड होगा, और ये ट्रायल कोर्ट में जो बयान रिकॉर्ड होता है ना, वो साथ साथ टाइप होता है। उसका बयान रिकॉर्ड होगा, फिर मुखालिफ वकील उस पर जिरा करेगा, फिर वो कोई करना चाहते हैं, वो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, जवाब है बहुत लंबा। पहले उनके बयानात रिकॉर्ड होंगे, फिर जिरा होगा, फिर एविडेंस पेश होगी, फिर एविडेंस का बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है, और उसके बाद कहीं जाके और फाइनल आर्गुमेंट्स और फैसला होगा। तो ये लंबे प्रोसेस होते हैं। कानून के अंदर ऐसी चीजें है ना, कानून के अंदर है। तो हाँ, अलबत्ता ये है कि जेआईटी जो अभी नई बनाई है, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लगे और सुप्रीम कोर्ट उसको काम करने की दोबारा इजाजत दे उस मॉडल की जेआईटी को। जेआईटी के पास अगर ऐसे एविडेंस आते हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार करना जरूरी है अक्यूज्ड के तौर पे, तो उनको बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करके और मामला तेजी से आगे बढ़ाना। ये जो मीडिया का मसला आपने कहा कि एक सोशल मीडिया में इस तरह का रुझान है, लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है, ऐसी चीजें लाई जाती हैं जो जेन्युइन लोगों के लिए भी मसला बनती है। बात हमारे लिए भी एक परेशानी का सबब बनता है। हम जब अपनी वीडियोस कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो हमें भी लोग कहते हैं यार उसने ये कहा था तो आपने ये नहीं क्यों कहा, अगर ये बात है तो इसमें कितनी सदाकत है। तो इसको कैसे इनकाउंटर किया जाए स्टेट लेवल पे? एक पॉलिसी आई थी सोशल मीडिया की जो नून लीग के दौर में थी। मेरी इतला ये है कि अब इदारे ये करने जा रहे हैं
क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि उनसे मंसूब जब खबरें चलाई जाती हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई की जाती हैं, तो उनके ऊपर एक दबाव आता है कि आप ये नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, और वो फेक न्यूज़ होती हैं और वो भी कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने हमेशा ये बात कहता हूँ, आप हैं, मैं हूँ, अदील वड़ाई साहब हैं, फ़हीम भाई हैं, इमरान वसीम हैं, ये सारे वो लोग हैं जो अपने, या बाकी भी जो लोग हैं कर रहे हैं, इवन के तलत हुसैन साहब कर रहे हैं, तलत हुसैन कर रहे हैं, या नजम सेठी साहब कर रहे हैं, मतियुल्लाह जान साहब कर रहे हैं, कयूम सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, रऊफ क्लासा साहब कर रहे हैं। आज वैसे बहुत अच्छी वीडियो की है रऊफ क्लासा साहब ने शायद फ़कर नवासी के इशू पे। तो ये सब इनको जानते हैं ना लोग। कुछ लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या है। वो आपकी मेरी सबकी वीडियो सुनते हैं, उनमें से एक दो पॉइंट लिए, उसको मिसाला लगाया, ओ फुल फ्लैश करके और एक सनसनी फैलाई। लोगों को मजा आता है वो सुन के ना, लोग सुनना चाहते हैं, तो लेकिन उनका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं होता। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अलमी है। नाजरीन, एक चीज़ हमेशा याद रखें, एक बात होती है, एक माकूल बयानिया होता है और एक मकबूल बयानिया होता है। बहुत सारे लोग मकबूल बातें ज़्यादा खरीदते हैं जिसमें उनके जज्बात की तस्कीन होती है। हम सब लोग अपने आप को उन अनासर के साथ मशरूत कर देते हैं अपनी तस्कीन को जिनमें जज्बाती बातें ज़्यादा होती हैं, जज्बातियत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा कतियत होती है। तो थोड़ा सा सोचना, सुनना और माकूल बातें सुनने का अमल भी है, इसको भी अपनाना चाहिए हम सब लोगों को, खास तौर पे वो लोग जो सुनते हैं और जो कमेंट्स करते हैं। हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।